बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपको खुशियां दे। तो आज के लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा मैथमेटिक्स के सिलसिले में, एफएससी फर्स्ट ईयर का, तो इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मैट्रिसेस एडिशन एंड प्रॉपर्टीज। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर को यानी प्रीवियस लेक्चर को वॉच नहीं किया तो उसको अच्छे तरीके से देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, तो आप वहां से अच्छे तरीके से मेरी पहली वीडियो को वॉच कर लें ताकि आप इजीली इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो टर्न बाय टर्न उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स एडिशन। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है। उसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ एग्जांपल्स को, कुछ मिसालों को देखेंगे। उसके बाद एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिक्स, तो इसके अंदर मैंने अलहदा से सब्ट्रैक्टिंग के टॉपिक को डिस्कस नहीं किया, बल्कि मैट्रिक्स एडिशन के अंदर ही मैंने सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। जब आप मैट्रिक्स एडिशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड भी बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद नंबर 8 पे हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन क्या होती है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मींस टू ऐड टू और मोर मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को मैट्रिक्स एडिशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को समझने में और याद करने में काफ़ी आसानी हो। इसके अंदर मैट्रिक्स एडिशन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल, कि मैट्रिक्स एडिशन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होती है इफ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर सेम। जब मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, यानी दोनों मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स जितनी मैट्रिसेस भी हम ऐड कर रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर सेम है, उनका साइज सेम है, उनके डायमेंशन सेम है, तो फिर उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उन मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर द सेम फॉर द मैट्रिसेस। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास रोज की कुल तादाद है और कॉलम्स की कुल तादाद है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। हेंस वी कैन ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। अच्छा, पहली शर्त उसने ये बताई है, यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जितनी मैट्रिसेस भी हमने ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम हो। जब उनके ऑर्डर सेम हो तो उनको किस तरीके से ऐड करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। ये चीज आपने जहन के अंदर रखनी है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक मिसाल भी डिस्क्राइब कर दी है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये इनकी एडिशन है। इनकी एडिशन से क्या मुराद है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं जिन मैट्रिसेस को हम ऐड करने जा रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसी तरीके से ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसका साइज क्या है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है। इसकी भी टोटल नंबर ऑफ रोज 2 हैं, ये रो नंबर 1 है
और ये रो नंबर 2 है और ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है या डायमेंशन सेम है या साइज सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट होती है। अब दूसरे नंबर पे जो पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हो गया जो मैंने येलो कलर के अंदर हाईलाइट किया है कि मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर सेम। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। व्हाट डज मीन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? यानी कि दोनों मैट्रिसेस में जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं हमने उनको ऐड करना है। दीज आर कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको सेम कलर में हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर A11 फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ B11 फर्स्ट एलिमेंट, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। यानी इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिवली सेम है, एक जैसी है। इसी तरीके से जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने ग्रीन सर्कल में हाईलाइट किए हैं ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। इसकी पोजीशन सेकंड है और इसकी पोजीशन भी सेकंड है हमारे पास। इसी तरीके से ये येलो कलर वाले कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और ये जो ब्लू कलर के अंदर सर्कल में मैंने हाईलाइट किए हैं ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे, रन किस तरीके से करेंगे, ये आपको अभी कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैं इसको एनिमेट करता हूं ये सर्कल यहां से यहां पर मूव कर गया। यानी हमने इसको ऐड करना है और इसके साथ इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, ये यहां पर मूव हो गया, तो इसे कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A12 और B12 ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से A21 और B21 ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। और एट लास्ट हमारे पास A22 और B22 ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देख लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल मैट्रिक्स एडिशन एग्जांपल 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहली मैट्रिक्स है A2315। मैंने इसकी रोज को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गई 1764। अब इसकी एडिशन किस तरीके से होगी, देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 1 ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया और 3 + 7 ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। इसी तरीके से 1 + 6 कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो यहां पर आ गए और 5 + 4 यहां पे आ गए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम है, 2x2 की मैट्रिसेस हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी हमने ऐड कर लिया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 10 7 9 A + B और इनका ऑर्डर हमारे पास 2x2 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैट्रिक्स एडिशन एग्जांपल 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, यानी 3 रोज इसके अंदर हैं और 3 कॉलम इसमें मौजूद हैं। और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गई, ये भी 3x3 की है। तो सबसे पहले आप ये डिसीजन लें क्या इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम है। अब आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं, 2 - 1 = 1, 3 + 7 = 10, 4 + 9 = 13, 1 + 7 = 8, 5 + 9 = 14, 3 + 3 = 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है, आप अच्छे तरीके से इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद ये मैंने इन डिटेल भी इसको यहाँ पर लिख दिया है और ये हमारे पास A + B 3x3 की मैट्रिक्स का आंसर आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिसेस
A matrix can only be added to or subtracted from an other matrix, कि हम मैट्रिक्स को ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं इफ द टू मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशन, अगर दो मैट्रिसेस की डायमेंशन सेम होगी, एक जैसी होगी। मसलन यहाँ पर देखिए ये हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, ये वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, 3 + 4 = 7, ये आंसर यहाँ पे आ गया और बाकी डिटेल इसकी यहाँ पर लिखी हुई। 8 + 0 = 8, उसके बाद 4 + 1 = 5 यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास आ गया 6 - 9 = -3, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस को ऐड हमने किया, ये 2x2 की मैट्रिक्स और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन जब करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5 5 2 3। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो उसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप देखें कि जिन दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्या उनके डायमेंशन, उनका ऑर्डर, उनका साइज सेम है? यस। ये हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 3x2 की मैट्रिक्स है, यानी टोटल 3 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। उसके बाद हमने इनको माइनस कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 7 और -3। इसी तरीके से 3 हमारे पास -0 यहां पर आ गया। बिल्कुल सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो फाइनल आंसर है वो 10 3 -3 8 एंड 14 2। तो इस तरीके से आप मैट्रिसेस को आपस में एडिशन भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी। तो टर्न बाय टर्न इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज का ताल्लुक मैट्रिसेस के साथ है। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ए मैट्रिक्स कैन बी एडिड विद अनदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं दूसरी मैट्रिक्स के साथ इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज द सेम, सिर्फ उस सूरत में जब दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम होगा। द एडिशन विल टेक प्लेस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, और जो एडिशन होगी वो दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान होगी। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल आल्सो बी ऑफ द सेम ऑर्डर, और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद, उनका ऑर्डर भी वही होगा जिन मैट्रिसेस को हमने ऐड किया है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका साइज m/n है, बी मैट्रिक्स है जिसका साइज m/n है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका साइज भी m/n ही होगा। यहां पर इसकी एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, वो भी 2/3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे, अब देखिए 1 + 7 = 8, 2 + 8 = 10, 3 + 9 = 12। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसको हम फाइनलाइज कर लेंगे, मुकम्मल तौर पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जब ऐड कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका साइज भी इन दोनों के साइज के इक्वल होगा, यानी 2/3। इट इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब इतनी बड़ी थ्योरी को याद करने से बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें जिसको मैंने बोर्ड में मेंशन किया है। अगर आपके पास और पेपर में आ जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करें, तो अगर आप सिर्फ ये भी लिख दें तो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बयान करती है दैट एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड इन एनी वे, कि हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मुख्तलिफ ऑर्डर से ऐड कर सकते हैं। The result of the sum of two matrices doesn't depend on the order of the matrix in matrix addition. इनका ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप ए को पहले रख लें या बी को पहले कंसीडर कर लें, या बी को पहले रख लें ए को बाद में आप कंसीडर कर लें। किसी भी ऑर्डर के तहत जब आप दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट सेम होगा। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सपोज देयर आर टू मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर m by n, उनका ऑर्डर कोई भी हो m by n हो, then the commutative property of matrix addition states that a plus b is equal to b plus a। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8। आप पहले ए प्लस बी को ऐड करें, हमने ए प्लस बी को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 6 8 10 12। अब बी को पहले आप पुट करें और ए को बाद में रखें तो बी प्लस ए, इसका आंसर हमारे पास भी 6 8 10 12 आया। Thus a plus b is equal to b plus a, which demonstrates the commutative property of matrix addition। इसका मतलब यह है कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन 100% एक्यूरेट है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि वहां पर हमारे पास दो मैट्रिसेस थी, यहां पर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं। ये हमारे पास बेस है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों, हम बी प्लस सी को ऐड करके उसके अंदर अगर ए को ऐड कर दें, या फिर ए प्लस बी को पहले ऐड करके उसके अंदर आंसर में हम सी को ऐड कर दें, द रिजल्ट विल बी सेम। अब इसको रीड कर लेते हैं। इफ थ्री मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों और उनका ऑर्डर सेम हो, देन देयर पोजीशन डजंट मैटर इन एडिशन, उनकी पोजीशन कोई कुछ भी असरअंदाज नहीं होती एडिशन पर। सपोज मिसाल के तौर पर देयर आर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n by n, देन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन स्टेट्स दैट, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के मुताबिक a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों आपका रिजल्ट आपस में सेम होगा। इनका ऑर्डर किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है और a प्लस बी हमने पहले कंसीडर किया और c को बाद में। आंसर हमारे पास आया 15 18 21 24। इसी तरीके से हमने b प्लस सी का प्रोसेस जो है वो हमने पहले किया और फिर हमने a को ऐड बाद में किया। ये a एज इट इज है, b प्लस सी का प्रोसेस हमने पहले किया, तो आंसर हमारे पास सेम आ गया। ये देखिए 15 18 21 24 और 15 18 21 24। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि नल मैट्रिक्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से शो करते हैं कि नल मैट्रिक्स कैन बी एडेड टू एनी मैट्रिक्स फॉर द सेम रिजल्ट। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास ओरिजिन मैट्रिक्स की सूरत में ही आएगा। अकॉर्डिंग टू द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, for a given matrix A of order m by n, there exists an m by n matrix O such that A plus O, यानी A के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करें वो A के बराबर होगी, या आप नल मैट्रिक्स के अंदर A को ऐड करें वो भी A के बराबर ही होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स, देन A प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स प्लस A इज इक्वल टू A।
तो ये सेम रिजल्ट हमारे पास आ गया। द नल मैट्रिक्स O is equal to 0 0 0 0 is the additive identity of any 2x2 मैट्रिक्स A। बस इसको आप याद रख रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर के नल मैट्रिक्स में जब हम उसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ओरिजिन मैट्रिक्स की सूरत के अंदर ही आएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसका मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स को पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स सिंपली मींस चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर, कि जब हम किसी भी नंबर के साइन को चेंज कर देते हैं एंड एडिंग इट टू द ओरिजिनल नंबर, और इसको ओरिजिनल नंबर के अंदर ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। अब इसको देख लेते हैं एग्जांपल। x हमारे पास नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -x। यही हमने लिखा है ना कि चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर। जब हम x के साइन को चेंज करेंगे, इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो गया, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर होगा -x और इसका एडिटिव इनवर्स होगा +x, उसके अंदर हम ऐड करेंगे -x प्लस x को तो आंसर आ जाएगा 0। इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज -10 as 10 plus into -10 is equal to 0. Additive inverse of -9 is 9 as -9 plus 9 is equal to 0. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एडिटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द नंबर। इसको ऑपोजिट ऑफ द नंबर भी कहते हैं। किसको? एडिटिव इनवर्स को। निगेशन ऑफ द नंबर भी कहते हैं और चेंज साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर भी कहते हैं। ये तीन मुख्तलिफ नाम हो गए एडिटिव इनवर्स के। अब मैट्रिक्स के हवाले से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलरली इफ A इज इक्वल टू 1 2 2 1, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस है, यानी साइन को चेंज कर देंगे, ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। Then additive inverse property will be A plus into minus A is equal to null matrix। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं A plus into minus A। ये A एक्चुअली यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको यहां पर लिख लेते हैं, इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से है -A, तो आपने स्टूडेंट्स इसको इसी तरीके से यहां पर मेंशन करना है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इसको क्रॉस कर दे, इसको हमने क्रॉस कर दी, तो ये हमारे पास A प्लस इंटू माइनस है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गए प्लस, और हम हर एलिमेंट के साथ ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस A आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लें, 1 - 1 2 - 2 2 - 2 एंड 1 - 1। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 - 1 0, 2 - 2 0, फिर 2 - 2 0 एंड 1 - 1 0। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जब हमने एक मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स लिया। एक मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, फिर उसका एडिटिव इनवर्स लिया, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक्स थे। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल भी देख लें। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तो आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स की सूरत के अंदर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इन लास्ट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें ताकि वो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको अब तक के लेक्चर्स के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।